रूस और यूक्रेन के बीच जंग का ऐलान हो गया है। रूस ने हमले भी शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध अचानक से शुरू हुआ। रूस कई दिन पहले से ही यूक्रेन के प्रति सख्त रवैया अख्तियार किए हुए था। सीमा पर रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की थी और बगल के देश बेलारूस में सैन्य अभ्यास भी कर रहा था। रूस और यूक्रेन से इधर भारत में क्या चल रहा है, हम इसका जिक्र करने वाले हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में भारत के लिए दोनों में से किसी एक का भी साथ देना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तक भारत ने इस मामले में तटस्थ रुख अपनाया है और सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि भारत इस मामले में न्यूट्रल है। भारत के इस स्टैंड के लिए रूसी अधिकारियों ने भी तारीफ की है। हालांकि भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भारत से मदद की अपील की है और कहा है कि रूस कई दिशाओं से उन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर देगा। ऐसे में भारत यूक्रेन की मदद के लिए बीच बचाव करने के लिए सामने आए। आपको बता दें कि भारत के लिए इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी चिंता बने हुए है यूक्रेन में मौजूद 20,000 से ज्यादा भारतीय। इन सभी लोगों को वापस भारत लेकर आना देश के लिए बड़ा मुद्दा है। भारत अपने देशवासियों को वापस लाने के लिए फ्लाइट्स को भेज रहा है। भारत ने पहले 22, 24 और 26 फरवरी को एयर इंडिया की 3 खास विमानों को तैयार किया था, जिससे लोगों को वापस लाना था। लेकिन 2 ही फ्लाइट्स आ पाईं और 26 वाली फ्लाइट अब नहीं जा पाएगी क्योंकि यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भी कुछ दिन पहले 2 एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि अचानक से फ्लाइट की टिकटें महंगी हो गई, जिस कारण भी कई लोग वापस नहीं आ पाए। भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और कई हेल्पलाइन नंबर भी उसने जारी कर दिए हैं। इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने कहा था कि सभी पक्षों को शांति और कूटनीतिक रास्तों के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए। भारत ने लगातार यूनाइटेड नेशंस में इस बात की वकालत की है कि सभी विवादों का समाधान शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ ही होना चाहिए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।